नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश गोयल, लेक्चरर जेपीसी करौली। आज हम बिल्डिंग टेक्नोलॉजी के चैप्टर नंबर 18 सिलेक्शन ऑफ द साइट इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, मनुष्यों के भोजन और वस्त्र के बाद में जो तीसरी बड़ी रिक्वायरमेंट होती है वह होती है बिल्डिंग की या घर की। तो घर का निर्माण करते समय हमें प्रॉपर साइट सिलेक्शन का ध्यान रखना आवश्यक होता है, क्योंकि यही वही घर होता है जहाँ पर मनुष्य को अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना होता है। इसके लिए उसको एक अच्छे समाज और एक अच्छे पर्यावरण की आवश्यकता होती है। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कौन कौन से फैक्टर है जो साइट सिलेक्शन को प्रभावित करते हैं जब भी बिल्डिंग का सिलेक्शन किया जाता है या बिल्डिंग की साइट का सिलेक्शन किया जाता है, तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो इसको प्रभावित करते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है पर्पज ऑफ द बिल्डिंग, कि आप जो भी साइट सिलेक्शन कर रहे हैं या जो बिल्डिंग का निर्माण कर रहे हैं उसका क्या पर्पज होता है, ये आप किस पर्पज के लिए उसको यूज ले रहे हैं उसके हिसाब से साइट का सिलेक्शन किया जाता है। तो उसमें आपको हमेशा प्राइवेसी का ध्यान रखना होता है कि आपकी प्राइवेसी छिन न जाए, या फिर आपको किसी ऐसी बिल्डिंग बनानी है कि जहाँ पर लोगों का आने जाना लगा हो, तो उस हिसाब से आपको साइट सिलेक्शन करना है, प्राइवेसी का ध्यान रखना है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको साइट सिलेक्शन बिल्डिंग का करना होता है। फिर होता है कि आपको जो फैक्टर अफेक्ट करता है वो होता है फ्रेंडली नेबरहुड। तो आपको साइट सिलेक्शन करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि जो आप साइट सिलेक्शन कर रहे हैं वह डेवलप्ड या जो फास्ट ग्रोथ से डेवलपिंग एरिया होती है उसमें ही आपको सिलेक्शन करना है साइट का। यह नहीं कि वहाँ पर कोई भी घर नहीं है और आपने उस जगह का साइट सिलेक्शन कर लिया, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि आपको एक हेल्दी लिविंग एनवायरनमेंट कंडीशन चाहिए होती है रहने के लिए। और वहाँ के लोगों का ये ध्यान रखना है कि जो भी आप साइट सिलेक्शन कर रहे हैं कि वहाँ के लोगों का इक्वल स्टेटस हो या आपके तरह ही उनका स्टेटस हो। वहाँ पर ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जो आपके पड़ोसी है एक तरीके से आपके परिवार की तरह होते हैं, उनसे आपका मिलना जुलना रहता है। तो एक इक्वल स्टेटस वाले नेबर होते हैं, वहाँ पर ही आपको साइट सिलेक्शन करना है और उनसे फ्रेंडली नेचर होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। फिर आता है साइट सिलेक्शन में वहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो साइट सिलेक्शन करते समय हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ पर सारी चीज़ों की फैसिलिटीज होनी चाहिए, जैसे पुलिस, फायर प्रोटेक्शन, वेस्टेज का क्लीनिंग, स्ट्रीट क्लीनिंग, इन सारी चीज़ों की व्यवस्था होनी चाहिए। वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिक सप्लाई, ड्रेनेज, गैस, इन चीज़ों की व्यवस्था होनी चाहिए। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, टेलीफोन बूथ, लाइब्रेरीज, इनकी व्यवस्था की देखनी है। शॉपिंग फैसिलिटीज़ देनी है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, बट ट्रांसपोर्टेशन की क्या फैसिलिटीज़ है। ये नहीं कि वहाँ पर आपने ऐसी जगह घर ले लिया जहाँ से आपको मार्केट में जाना है तो कोई साधन नहीं है, या फिर वहाँ पर किसी प्रकार की कोई दुकान नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ पर रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों की फैसिलिटी देखते हुए ही आपको साइट सिलेक्शन करना होता है। फिर आता है गवर्नमेंट लॉज। जो भी आपने गौर सिटी में गवर्नमेंट के लॉ बना रखे हैं उन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपने जो साइट सिलेक्शन की है उसमें प्रॉपर साइट बैक दे सको, और आगे बिल्डिंग लाइंस होती है, रोड लाइन होती है, उनका ध्यान रखते हुए वो साइट सिलेक्शन सही है या नहीं है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। क्योंकि आपने पता चला कि आपने जो साइट सिलेक्शन किया है, जो आपकी बिल्डिंग की साइट है वो पूरी गवर्नमेंट के लॉ के अंदर ही चल जाएगी, तो आपके पास में कुछ भी स्पेस बचेगा नहीं और आपकी बिल्डिंग पूरी गवर्नमेंट बिल्डिंग में आ जाएगी। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि वहाँ के गवर्नमेंट के नियम क्या है, जिससे आप साइट सिलेक्शन करते समय प्रॉपर तरीके से उसको घर का निर्माण करा सके और उसमें प्रॉपर साइट पे बिल्डिंग लाइन का ध्यान रख सके। बिल्डिंग वाइलाज क्या है, उन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको साइट सिलेक्शन करना होता है। फिर आता है शेप एंड साइज, कि आपने जो भी साइट सिलेक्शन किया है, जो भी बिल्डिंग का साइट सिलेक्शन किया है, उसकी शेप एंड साइज क्या है, आप प्रॉपर मकान बना सके, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन में कोई भी दिक्कत नहीं आए, आपको सारी सेटबैक निकाल सके, बिल्डिंग लॉज निकाल सके। इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि वहाँ की उसकी शेप क्या है और साइज क्या है। फिर होता है टेरेन कंडीशन, कि वहाँ की टेरेन कंडीशन क्या है। वहाँ पर जो आपने साइट सिलेक्शन किया है वो स्लोपी ग्राउंड पर नहीं होनी चाहिए, वो एक जगह पर फ्लैट ग्राउंड पर होनी चाहिए, जिससे आप आसानी से
बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर सके। तो वहाँ का टेरेन कंडीशन को भी ध्यान में रखते हुए आपको साइट सिलेक्शन करना है। और अगर स्लोप है तो वो यूनिफॉर्म स्लोप होना चाहिए और बहुत ही माइल्ड स्लोप होना चाहिए, जिससे क्विक ड्रेनेज हो सके रेन वाटर का। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर आता है वहाँ की ग्राउंड सोइल कैसा है। तो साइट सिलेक्शन करते समय आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी ग्राउंड सॉइल है वो उसकी बियरिंग कैपेसिटी प्रॉपर होनी चाहिए। जो आप बिल्डिंग का निर्माण करा रहे हो वो प्रॉपर तरीके से रजिस्ट कर सके आपकी सॉइल, उसके लोड को। इस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। वहाँ के ग्राउंड वाटर लेवल नीचे होना चाहिए। सॉइल हैवी रॉक सैंड डेंस सॉइल होनी चाहिए और ब्लैक कॉटन सॉइल नहीं होनी चाहिए वहाँ पर। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है जब भी साइट सिलेक्शन किया जाए। फिर आता है नेचुरल लाइट एंड एयर। तो बिल्डिंग साइट सिलेक्शन करते समय ये देखना चाहिए कि आपको कम से कम इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता हो, मतलब दिन में तो कम से कम ना हो। नेचुरल लाइट और एयर का आप पूरी तरह से आनंद ले सके, इस तरह से होना चाहिए। ये नहीं कि वहाँ के आस जो अभी आपने साइट सिलेक्शन किया है उसके चारों ओर बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स है और आपको किसी प्रकार की कोई रोशनी नहीं आ रही है, कोई हवा नहीं आ रही है घर के अंदर। तो जैसे कहते हैं कि ये वास्तु दोष है इसमें घर में, तो वो अनहेल्दी कंडीशन हो जाती है इसके कारण। तो प्रॉपर सनलाइट आनी चाहिए घर में, प्रॉपर एयर आनी चाहिए, जिससे घर का स्वच्छ वातावरण बना रहे और आप अच्छे से घर में पूरी ज़िंदगी रह सके। फिर आता है इन्वायरमेंटल कंडीशन। तो साइट सिलेक्शन करते समय आपको इन्वायरमेंटल कंडीशन का भी ध्यान रखना चाहिए कि उसमें घर के आसपास पार्क वगैरह हो, ट्रीज वगैरह हो, जिसके कारण आप स्वच्छ एयर ले सके। या फिर आप ऐसी कंडीशन क्रिएट कर सके कि आपके घर के आसपास आप पेड़ लगा सके, कुछ भी इन्वायरमेंट एक्टिविटीज़ कर सकें। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। और आसपास फैक्ट्रीज वगैरह नहीं होनी चाहिए, कोई भी शोरगुल नहीं होना चाहिए, वाहनों का शोरगुल नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। मतलब वहाँ का इन्वायरमेंट आपके रहने के हिसाब से सूटेबल होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। फिर आता है लीगल एंड फाइनेंशियल एस्पेक्ट। और ये सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि जैसे आप जो भी साइट सिलेक्शन कर रहे हो उसमें आपके बजट में उसका है या नहीं है। आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से और आपकी बजट के हिसाब से ही आपको साइट सिलेक्शन करना है, जिससे आपके फाइनेंस पे कोई भी इफेक्ट ना आए और आप आसानी से घर का निर्माण करा सके। और जो कि सस्ता होना चाहिए, ये नहीं कि वो आपको ज़्यादा पैसों में मिल रहा हो मकान या साइट। फिर इसके अलावा और भी अदर फैक्टर्स होते हैं, जैसे आपको देखना है कि वहाँ का अनहेल्दी इन्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। वहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ही क्राउडेड रहता हो वो साइट, जिससे आपका बहुत ज़्यादा शोरगुल हो रहता है, वहाँ पर ध्वनि प्रदूषण ज़्यादा होता है। नेबरहुड का भी ध्यान रखना है। और ये होना चाहिए कि बरसातों में वो वहाँ पर ज़्यादा फ्लड आए। जैसे बरसातों में ज़्यादा बरसात हो गई तो वाटर लॉक्ड हो गया आपका घर, मतलब उसमें घर में पानी भर गया। इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। वो उसकी साइड कंडीशन इतनी नीचे भी नहीं होनी चाहिए। ड्रेनेज का ध्यान रखना है, प्रॉपर ड्रेनेज होना चाहिए वहाँ पर। सॉइल की कैपेसिटी वगैरह, वाटर लॉक्ड एरिया, सबमर्जेंस और सेटलमेंट नहीं होना चाहिए बिल्डिंग्स का, और इंडस्ट्रियल से काफ़ी दूर। इन चीज़ों का आपको जब भी साइट सिलेक्शन करना होता है तो इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रख के ही साइट सिलेक्शन करना है। तो दोस्तों आज हमने जब भी बिल्डिंग की साइट सिलेक्शन की जाती है तो उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखता है, कौन कौन से अफेक्टर या फैक्टर्स होते हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं सिलेक्शन ऑफ साइट को, इन चीज़ों के बारे में आज हमने अध्ययन किया कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। वहाँ का इन्वायरमेंट कंडीशन कैसी होनी चाहिए, सॉइल कैसी होनी चाहिए, वहाँ के पड़ोसियों का ध्यान रखना है, गवर्नमेंट की जो भी लॉज है उनका ध्यान रखना है, नेचुरल लाइट आ सके घर में, एयर आ सके। इन चीज़ों का वहाँ पर सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, जैसे स्कूल्स बिल्डिंग्स, स्कूल्स हॉस्पिटल्स, इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाई, शॉपिंग्स मॉल्स वगैरह। इन चीज़ों का ध्यान रखते ही आपको साइट का सिलेक्शन करना है। थैंक यू दोस्तों।